ब्राह्मण बोल रहा है कि हम फरसा उठा लेंगे, यादव कह रहे हैं कि हम ब्राह्मण की रोजी रोटी बंद कर देंगे। कितनी औकात है साहब, ब्राह्मण की औकात तो है, औकात है तो क्यों नहीं वहाँ दिखा दिया देवरिया में, औकात है तो पूरा सरकार उसके साथ है, क्यों नहीं अपनी औकात को दिखा रहा, हैसियत तो दिखा दे वहाँ। यादव उस हिसाब से जाहिल है कि आज ये मंदिर जाना है, इनको दान देना है, इनको घर बुलाना, आज ये बंद कर दे तो इनकी खटिया खड़ी बिस्तरा गोल हो जाए। शुद्ध रूप से ब्राह्मण इतना जाहिल है कि आडम्बर गोबर की पूजा करवाता है, बताइए ब्रह्मा के मुख से ही पैदा हो गए, गोर से शूद्र पैदा हो गए, पेट से भैंस पैदा हो गए। आप बुलाते क्यों हैं उनको पूजा पाठ कराने के लिए? मैं तो अगर नहीं इस तरह की बात बुलाते हैं, जो बुलाते हैं वो जाहिल। नमस्ते, द पब्लिक रिपोर्टर आप देख रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में एक स्कूल प्रांगण में, और हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष फतेह बहादुर यादव। देवरिया मुद्दे पर बात करेंगे, क्योंकि इस वक्त देवरिया मुद्दा इतना गरमाया हुआ है कि यादव और ब्राह्मण आपस में लड़ने को तैयार हैं, एक दूसरे की रोजी रोटी बंद करने को तैयार हैं। इतनी बयानबाजी हो रही है कि ब्राह्मण कह रहा है कि हम फरसा उठा लेंगे, तो यादव कह रहा है कि हम ब्राह्मणों की रोजी रोटी बंद कर देंगे। अब इस तरह की क्रिया प्रक्रिया से देश का कितना विकास होगा, यादव और ब्राह्मण कहाँ जाएंगे, किस तरीके से उनका विकास होगा, या फिर इस तरह की प्रक्रिया करने से देवरिया मामले में जो अपराधी हैं उनको सज़ा मिलेगी, या फिर जो लोग इसमें पीड़ित हैं उनको न्याय मिलेगा। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। सीधे ज़्यादा देर न करते हुए सीधे रूबरू कराते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूँ। देवरिया मामले को आप लोगों ने तो बिल्कुल यादव और ब्राह्मण कर दिया है, कैसे इस तरीके से क्या पीड़ितों को न्याय मिलेगा और जो दोषी हैं उनको सज़ा मिल सकती है क्या? देखिए, आज़ादी के बाद जब अंग्रेज़ चले गए तो जितनी गरीबों की ज़मीन थी आज भी सबसे ज़्यादा सवर्णों के पास है, ब्राह्मण के पास भी ज़मीन है। प्रेम वहाँ देवरिया मामला में है क्या? देवरिया मामला में है कि प्रेमचंद यादव ने ज़बरदस्ती ज़मीन को नहीं लिया, इन लोगों ने ज़बरदस्ती उनको दिया। जब इन लोगों का काम निकल गया तो इन लोगों ने सोचा कि अब ज़मीन भी ले लिया जाए, हम लोगों का काम तो हो ही गया, तो ये जा कर के मुकदमा किए। मान लीजिए कि उनके भाई ज़मीन लिखे थे, इनको मुकदमा किए, तो पहले तो इनको अपने भाई से समझ लेना चाहिए था कि तुमने ज़मीन क्यों लिखा, जबकि वो लिखा नहीं रहे थे। रहा सवाल जो ये लोग अपराधी की बात कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा अपराधी वो है जो ये दुबे जी का लड़का है द्वेष। ये पहले बताइए, वो प्रेम शंकर यादव को मार करके फरार हो गया, उसके बाद आज तक की सरकार उसकी गिरफ्तारी नहीं करा पाई। वो सोलमबरी त्रिपाठी हैं, उसको लेकर सरेआम घूम रहे हैं। यादव ब्राह्मण करने से क्या कि उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी? उसकी यादव ब्राह्मण करने से गिरफ्तारी क्यों नहीं होगी? अगर ब्राह्मण बोल रहा है कि हम फरसा उठा लेंगे, यादव कह रहे हैं कि हम ब्राह्मण की रोजी रोटी बंद कर देंगे। कितनी औकात है साहब, ब्राह्मण की औकात तो है कि ब्राह्मण सिर्फ अगर मंदिर में हमारे लोग जाहिल, जो कह रहे हैं लोग कि यादव जाहिल है, तो यादव वास्तव में जाहिल है। मैं भी कह रहा हूँ कि जाहिल है, और साबित भी मैं कर रहा हूँ कि कैसे जाहिल है। यादव उस हिसाब से जाहिल है कि आज ये मंदिर जाना है, इनको दान देना है, इनको घर बुलाना, आज ये बंद कर दे तो इनकी खटिया खड़ी बिस्तरा गोल हो जाएगा। तो उस तरह के जाहिल हैं जो आडंबर को मानते हैं, जो पूजा पाठ को करते हैं, वो जाहिल हैं, तो उनको जाहिल कह रहा है। उस तरह के यादव से मुलाकात तो हुई है, क्रिया पे प्रतिक्रिया हुई, जवाब मिला, तो अगर बहुत लोग परेशान हैं तो क्रिया पे प्रतिक्रिया होती रहेगी, जवाब इन लोगों को मिलता रहेगा, उसमें इब्बट नहीं है। लेकिन रहा सवाल जो यादव और ब्राह्मण ये लोग कर रहे हैं, तो इन लोगों ने खुले तौर पे, सरकार खुले तौर पे ब्राह्मण के साथ थी। यादव चूँकि अपने समाज के साथ था, आज मान लीजिए कि यादव अपने समाज के साथ रहा तो उनका घर नहीं ढहा गया, नहीं तो आज अगर यादव समाज साथ में नहीं रहा होता, यादव एकजुट नहीं रहा होता, तो आज उसके घर को गिरा दिया जाता। फतेह बहादुर जी, आप कह रहे हैं कि ब्राह्मणों की रोजी रोटी बंद हो जाएगी जब हम मंदिरों में दान करना बंद कर देंगे। हाँ जी। और उनकी औकात भी उनको समझ में आ जाएगी अगर यादव समाज उनको दान दक्षिणा देना बंद कर दे। हम आपसे एक सवाल करते हैं, आज अगर मंदिर से ये जो दान पेटियां हैं इनको हटा दिया जाए, ये पुजारी करने वाले दूसरे दिन अगर छोड़ के मंदिर नहीं भग गए तो फिर मेरा नाम फतेह बहादुर यादव नहीं। लेकिन ये भी इतिहास भी गवाह है कि हर जगह आपको अच्छे अच्छे पदों पे अच्छे अच्छे शिक्षक और अच्छे अच्छे जो ज्ञानाचार्य हैं वो ब्राह्मण जात के ही लोग मिलेंगे। वो कहते हैं कि हमने शिक्षा दिया है लोगों को। नहीं, वो देखिए, जाहिल तो शुद्ध रूप से ब्राह्मण है, शुद्ध रूप से ब्राह्मण इतना जाहिल है कि आडम्बर गोबर की पूजा करवाता है। तो मान लीजिए कि आडम्बर के पीछे जो अनपढ़ हैं जाकर के अपना करते हैं, गोबर की पूजा करवाता है। मान लीजिए कि मछली की पेट से लोग पैदा हो जाते हैं, पार्वती के मल से आप देख रहे हैं कि वो क्या नाम कहते हैं, गणेश जी पैदा हो गए। शास्त्रों में नहीं, शास्त्रों का जो हिसाब किताब है, जहाँ तक शास्त्रों में टोटल इनके आडंबर को लिखा गया है। रामायण क्या है, महाभारत क्या है, रामायण पहले बताइए कहाँ समानता दिखाया है।
महाभारत कहाँ समानता दिखाई? दोनों ग्रंथ हैं, दोनों ग्रंथों को आपसे सवाल कर रहे हैं कि इनमें कहीं समानता है? इसी में है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये किसने बनाया? राम ने बनाया, कृष्ण ने नहीं बनाया, भगवान ने नहीं बनाया, किसी देवी देवता ने नहीं बनाया, ये ब्राह्मण बनाया। ये पहले बताइए, ब्रह्मा के मुख से ही पैदा हो गए, गोड़ से शूद्र पैदा हो गए, पेट से वैश्य पैदा हो गया और भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हो गया। ये पहले बताया, भुजाओं से कहीं लड़के पैदा होते हैं? आप बुलाते क्यों हैं उनको पूजा पाठ कराने के लिए? मैं तो अगर नहीं इस तरह की बात बुलाते हैं, जो बुलाते हैं वो जाहिल हैं, जो बुलाते हैं वो अनपढ़ हैं, जो बुलाते हैं वो सिस्टम को नहीं जान रहे हैं। सबसे बड़ा इस देश में अगर कोई है तो संविधान है। हमारे पास जब एजुकेशन रहेगा, पढ़े लिखे रहेंगे, तो हमें किसी भी सर्विस में नौकरी मिल सकती है। संविधान की ही देन है कि आज हम वोट देने के अधिकारी हैं, रोड पे चलने के अधिकारी हैं, अपना मान लीजिए स्वतंत्र से जीने के अधिकारी हैं। ये सब संविधान की देन है। इसके पहले, आज़ादी के पहले मनुवाद था तो इन लोगों के घर लोग जाते नहीं थे, छुआछूत होता था, इन लोगों के बिना आर्डर का कोई काम लोग नहीं करते थे। आज तो 80% तो खत्म हो गया। 20% जो जाहिल लोग कह रहे हैं, जाहिल यादव नहीं है। सुनिए, यादव आज भी अपने मेहनत से पैदा है, अपने मेहनत से जो भी कुछ बनता है तो यादव अपने मेहनत से बनता है, वो अपनी मेहनत करता है। यादव जो भी कुछ है, उन लोगों की जगह ज़मीन भी लिया है, चाहे लिखाया है, चाहे पढ़ाया है, तो यादव कहीं ना कहीं मेहनत करके अपने मुकाम तक पहुंचता है। यादव मेहनती जात है, यादव बहुत मेहनती जात है और संघर्षशील जात है और एक दूसरे की मदद करती है। ऐसा नहीं है कि यादव किसी के प्रति बुरा सोचता है या किसी के प्रति बुरा करता है। सोशल मीडिया पर एक साफ तौर पर एक वीडियो वायरल चल रही है कि एक ब्राह्मण युवक साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम लोग उनके घर ज़बरदस्ती नहीं जाते हैं। 13वीं हो, शादी हो, पूजा पाठ कराना हो, कथा करवाना हो, नामकरण करवाना हो, घर ज़मीन में गृह प्रवेश करवाना हो तो बुलाया जाता है बाकायदे और मान सम्मान के साथ हम लोग जाते हैं, मान सम्मान के साथ बुलाया जाता है। तो जब आप बुलाते हैं तभी तो आते हैं ना भाई। नहीं, वो बुलाता है, मैं तो कह रहा हूँ, तो वो जाहिल भी कह रहा है। जो नौजवान कह रहा है कि हम फरसा उठा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, औकात है तो उठा के दिखा दे। औकात है तो क्यों नहीं वहाँ दिखा दिया देवरिया में? औकात है तो पूरा सरकार उसके साथ है, क्यों नहीं अपनी औकात को दिखा रहा? हैसियत हो तो दिखा दे वहाँ। दूसरी चीज़ कि आदमी को वह भाषा बोलनी चाहिए जिसका मतलब हो। यादव ब्राह्मण कर रहा है, यादवों की देन है जो बोल रहा है, यादवों की देन है कि आज फॉर्चूनर से चल रहा है। आज यादव 4-5 अगर मिलेंगे जाहिल, जिसको जाहिल कह रहा है, तो 4-5 वही जाहिल होंगे जो पूजा पाठ करते होंगे, जो उनको मानते होंगे। जो नहीं मानते हैं उनको प्रणाम भी नहीं करते हैं, उनके पास जाते भी नहीं हैं। आप बताइए, किस वेद और शास्त्र में लिखा है कि उम्र के छोटे को प्रणाम करना है? किसी वेद शास्त्र में लिखा है? किस वेद शास्त्र में लिखा है कि जो हमसे उम्र में छोटा हो उसका भी हम प्रणाम करें? तो ये सारी चीज़ें अगर ऐसा नहीं होता है तो यादव की औकात उनको समझ में आ जाएगी। अगर द्वेष गिरफ्तार नहीं होते हैं तो 26 नवंबर को मैं कार्यक्रम रखा हूँ, 26 नवंबर को मैं ऐलान कर दूंगा, पिछड़ी अनुसूचित का कार्यक्रम रखा हूँ कि आंदोलन करूंगा और देवरिया आंदोलन करूंगा। अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो आंदोलन करूंगा। प्रेम यादव को मैं न्याय दिला के छोड़ूंगा, चाहे सरकार से लड़ना हो, चाहे वो ब्राह्मणवादी से लड़ना हो, दोनों से लड़ने के लिए क्षमता है।